नमस्कार, सवेरा इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं बिहार की खबर से। इन दिनों राजनीतिक गलियारों में खासी चर्चा हो रही है कि क्या नीतीश कुमार राज्यसभा में जाना चाहते हैं। ये सवाल बिहार से लेकर दरअसल दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में अचानक से काफी बड़ा हो गया, क्योंकि पत्रकारों से जब अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो उन्होंने इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि अब तक मैं राज्यसभा का सदस्य नहीं बना। ऐसी इच्छा है, लेकिन फिलहाल तो यहां की बागडोर मेरे हाथ है, देखिए कब यहां से मुक्ति मिलेगी। नीतीश के इस बयान से सियासी अटकलें काफी तेज हो गई हैं। अगली खबर भी बिहार से, जहां शराबबंदी कानून में बड़े बदलाव के लिए कल विधानसभा में उसको हरी झंडी मिल गई। शराबबंदी विधेयक विधानसभा में कल पास हो गया। आबकारी मंत्री सुनील कुमार ने सदन में मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 पेश कर दिया। संशोधन को नीतीश कैबिनेट पहले ही मंजूरी दे चुकी है। संशोधन को अब राज्यपाल के पास भेज दिया जाएगा, जिसके बाद ये कानून बन जाएगा। उस पर एक्शन तो कर दिया गया। अगर पता चले यूपी बोर्ड की 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा 24 जिलों में कल रद्द कर दी गई। दरअसल कल दोपहर 2 बजे से अंग्रेजी की परीक्षा थी, लेकिन पेपर लीक होने की आशंका के चलते परीक्षा को रद्द करने का फैसला कल किया गया। पुलिस ने इस मामले में बलिया के जिला स्कूल निरीक्षक ब्रिजेश मिश्र समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। बुधवार दोपहर 2 बजे यूपी बोर्ड की अंग्रेजी की परीक्षा होनी थी, पर उससे पहले ही पेपर लीक हो गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अंग्रेजी का लीक पेपर है, जो मात्र 500 रुपए में बिक रहा था। मामला खुलने के बाद प्रशासन ने बलिया, बनारस, आगरा समेत 24 जिलों में अंग्रेजी की परीक्षा रद्द कर दी। बलिया में हम लोग को सूचना मिली कि कुछ पूर्व ऐतिहासिक जैसे अव्यवस्था ना हो और हमारी इम्तिहान और परीक्षा की स्वच्छता और पवित्रता बनी रहे, हम लोग ने इमीडिएटली वो पेपर की सीरीज जो अन्य जनपदों में गई है, 24 ऐसे जनपद हैं, उनमें हम लोग ने ये पेपर को निरस्त करने का निर्णय लिया। प्रशासन की इस बड़ी लापरवाही से नुकसान बच्चों को हुआ। जब तय समय से बच्चे पूरी तैयारी के साथ परीक्षा देने पहुंचे, तो परीक्षा केंद्र पर परीक्षा रद्द होने की खबर पाकर मायूस होकर लौट गए। हम लोग यहाँ पर आए तो पता चला कि रद्द हो गया है। सुनकर अजीब सा लगा कि मान लीजिए साल भर का जो मेहनत किया है बच्चा, आखिर में जो रात भर एग्जाम के लिए तैयारी किया है, आज उसको बोल दिया जा रहा है कि एग्जाम नहीं होगा। आखिर में उसका मान लीजिए कि भोजपुरी में कहा जाता है उसका मन टूट गई बाटे। हमको अभी भी पता लगा था कि हमारा पेपर कैंसिल हो चुका है। सुबह तक कोई खबर नहीं थी। सुबह तक कोई खबर नहीं थी। क्या कहा गया टीचरों द्वारा? टीचर जी ने ये कहा कि अभी आपका पेपर आज कैंसिल हो चुका है, बाकी आपको जो आगे वो अपडेट होगा वो बता दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने पेपर लीक मामले पर चुटकी लेते हुए पेपर माफियाओं पर पेपर का ही बुलडोजर चलाने की बात कही। यूपी सरकार ने इस पूरे मामले की जांच यूपी एसटीएफ को सौंपी है और दोषियों पर एनएसए लगाने का आदेश दिया है। जब ये परीक्षाएं लीक होती हैं तो इसका सीधा असर विद्यार्थियों पर पड़ता है, नुकसान उनका होता है। पिछली बार हमने देखा था, पिछले साल नवंबर में टीईटी की परीक्षा लीक हुई, लाखों अभ्यर्थी परेशान हुए, और अब यूपी बोर्ड की ये परीक्षा। सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि परीक्षाएं लीक ना हो, क्योंकि पिछली सरकार से अब तक लगभग 6 से 7 बड़ी परीक्षाएं हैं जिसका पेपर लीक हो चुका है। सहयोगी विनीत कुमार के साथ लखनऊ से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अखिलेश यादव से नाराजगी की खबरों के बीच उनके चाचा शिवपाल यादव ने कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। करीब 30 मिनट तक, यानी आधे घंटे तक ये बैठक हुई। हालांकि इस मुलाकात को लेकर शिवपाल यादव, जो उनके चाचा हैं, वो चुप्पी साधे हुए हैं। शिवपाल यादव मंगलवार को अखिलेश यादव ने जो एक बैठक बुलाई थी, उसमें भी शामिल नहीं हुए थे। अब खबर राजस्थान से, जहां एक प्राइवेट अस्पताल की डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। उसके खिलाफ हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। इससे डॉक्टरों के बीच शोक और सदमा है।
जयपुर, दौसा और दिल्ली तक में प्रदर्शन हुए। वो पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और उन्होंने एक डिलीवरी के बाद हैमरेज से महिला की मौत हो जाने पर केस बनाया था। खुदकुशी करने वाली डॉक्टर ने अपने छोड़े नोट में कहा है कि उसने महिला को बचाने की पूरी कोशिश की। ये अपील भी की कि बेगुनाह डॉक्टरों को तंग न किया जाए। 42 साल की डॉक्टर अर्चना शर्मा की खुदकुशी के बाद दिल्ली और राजस्थान के कई शहरों में डॉक्टरों ने प्रदर्शन किए। डॉक्टर शर्मा पर कत्ल का मुकदमा किया गया था। उनकी एक मरीज एक गर्भवती महिला बच्चे को जन्म देने के बाद चल बसी थी। मृत महिला के परिजनों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया था। इससे दौसा में अपने पति के साथ प्राइवेट अस्पताल चला रही ये डॉक्टर बुरी तरह परेशान थी। परिवार ने तब छोड़ा जब पुलिस ने डॉक्टर शर्मा और उनके पति पर कत्ल का केस दर्ज किया। डॉक्टर अर्चना शर्मा ने खुदकुशी कर ली। एक तकलीफ देह चिट्ठी छोड़ी। उन्होंने लिखा, गर्भवती महिला की मौत उसकी गलती से नहीं हुई। महिला की मौत पोस्टमार्टम हैमरेज से हुई। उसने महिला को बचाने की पूरी कोशिश की थी। उसने लिखा, डॉक्टरों को तंग ना करें। लिखा कि उसकी मौत से उसकी बेगुनाही साबित होगी। उसके पति और उसके 2 छोटे बच्चों को उसकी मौत के बाद तंग ना किया जाए। उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। 302 उन्होंने लगाई कैसे, सारे उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। और दूसरी बात, ऐसा कोई सिस्टम बने विधानसभा में, भले ही कानून पास हो, कि अस्पतालों के आगे मोताना मांगने की जो प्रथा है ये बंद होनी चाहिए। मेरी पत्नी तो चली गई, वो तो अब कभी नहीं आएगी, और कोई और डॉक्टर ना बने। इस घटना से डॉक्टरों में सदमे की लहर है। खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया और लिखा, दौसा में डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या की घटना बेहद दुखद है। हम सभी डॉक्टरों को भगवान का दर्जा देते हैं। हर डॉक्टर मरीज की जान बचाने के लिए अपना पूरा प्रयास करता है, परंतु कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होते ही डॉक्टर पर आरोप लगाना न्यायोचित नहीं है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि जांच चल रही है और उचित कार्रवाई होगी। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू कश्मीर के जोजिला दर्रे में भारत की सबसे लंबी सुरंग के निर्माण का काम स्थानीय लोग कर रहे हैं। अब तक बाहर से आए दक्ष यानी कि एक्सपर्ट लोग ही ऐसी परियोजनाओं को अंजाम देते रहे हैं, लेकिन इस बार करीब 1000 स्थानीय लोगों की फौज से इतनी बड़ी परियोजना का निर्माण कराया जा रहा है। और 13 किलोमीटर सबसे लंबी सुरंग में और क्या कुछ खास है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कश्मीर के बांदीपुरा में बाबा लतीफ जैसे लोग हैं जो जोजिला सुरंग बनाने में सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को भले हैदराबाद की कंपनी मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बना रही है, लेकिन 13 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने में जुटे 1000 में से 900 लोग जम्मू कश्मीर के हैं। ऐसा मेहनत करके, मेहनत से ही जो है हम लोग सीख पाते हैं। और ये मशीन इतनी बड़ी हाइड्रोलिक रिग, कोई मुश्किल तो नहीं है सर, बिल्कुल आसान है हमारे लिए, बिल्कुल आसान, कोई मुश्किल नहीं है सर। लेकिन जब टनल के बीच में आप उसको काटते हैं तो उसका डर तो नहीं लग रहा? नहीं सर, ऐसा नहीं है, कोई डर नहीं। भारत की सबसे लंबी टनल कश्मीर के यहाँ के वर्कर ही बनाने वाले हैं। कंपनी का कहना है कि 90% जो वर्कर हैं वो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और 60% जो इंजीनियरिंग है वो भी यहीं के लोकल हैं। और कैसे इन लोगों ने सीखा कि जिस तरह पिछले 20 साल से जम्मू कश्मीर में कंस्ट्रक्शन का बूम था, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट्स हो, रेल प्रोजेक्ट हो, टनलिंग हो, इसमें इन सबों ने ये सीखा है कि किस तरह से इन बड़े प्रोजेक्टों पे काम किया जाए। और इसीलिए आज 90% जो वर्कफोर्स है, जो मुल्क की सबसे लंबी टनल बन रही है, उस पे वही काम कर रहे हैं और उसमें सफल भी हो रहे हैं। सरताज अनंतनाग के हैं, वो सुरंग में पाइपिंग सिस्टम लगा रहे हैं। सरताज ऐसी कई परियोजनाओं में पहले काम कर चुके हैं। आखिर उन्हें राज्य में रेलवे, सड़क और बिजली परियोजनाओं में काम करने का 20 साल का तजुर्बा है। हम टनलिंग में सर एक्सपोर्ट है सर। पाइपलाइन का जो मोटर्स का वगैरह कैंप का भी है सर। जी सर। तो कितने प्रोजेक्टों में काम किया अभी? मेरा सर 4था सर प्रोजेक्ट है सर। इस परियोजना में काम करने वाले 200 इंजीनियरों में से भी आधे से ज्यादा राज्य के ही हैं। मिराजुद्दीन जियोलॉजी के विशेषज्ञ हैं और वो सामने आने वाली चुनौतियों का जिक्र करते हैं।
We will encounter 3 formations. One is यहाँ पर 3 जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हैं। फिलहाल हम जोजिला फॉर्मेशन में हैं, जो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। So, but Zojila formation it will be challenging. परियोजना वक्त से पहले पूरी करने की दौड़ जारी है और इसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर स्थानीय लोगों की तारीफ करना नहीं भूलते। I am totally banking upon them. मैं पूरी तरह उन पर निर्भर हूं। वो मेरे लिए इतना काम कर रहे हैं कि कई बार मेरी उम्मीदों से भी आगे बढ़ जाते हैं। अगर मुझे लगता है कि आज 6 मीटर सुरंग मुमकिन है, तो अगले दिन वो बताते हैं कि 7 मीटर तैयार हो गई है। They said, sir, we have done 7 meters. इन स्थानीय कर्मियों ने ही कश्मीर की सख्त सर्दियों के दौरान भी काम की रफ्तार धीमी नहीं होने दी। इसी वजह से मुमकिन है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग वक्त से पहले तैयार हो जाए। जोजिला से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।